जो इल्जाम आयद किया, बुनियादी इल्जाम तो ये था कि जी स्टैब्लिशमेंट के साथ वो कहते हैं कि भाई मैं एजेंट नहीं हूं बट मैं भी राब्ते में था, तो कौन नहीं राब्ते में था। और फारूक सत्तार साहब के कहने पर जो है वो दावत दी जाती थी। आप इस बात से अग्री करेंगे कि फारूक सत्तार साहब ने स्टैब्लिशमेंट के जरिए जो है वो पीएसपी को साथ चलने के लिए दावत देने पर जो है कहा गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, मुझे नहीं मालूम कि ये बदहवासी में ये अपने ही कही हुई क्लेम्स को रद्द कर रहे हैं या शॉकिंग उसमें है, किस फेज से गुजर रहे हैं, आई डोंट नो। लेकिन ये कॉन्ट्रडिक्टरी है इनके उन तमाम माजी के क्लेम्स से कि अगर ये कहते हैं कि भाई एस्टेब्लिशमेंट, अव्वल तो ये कि मुल्क के इदारों को इस तरह सियासी मुहाज में खुल्लम खुल्ला मीडिया के ऊपर आकर घसीटना, मैं समझता हूँ कि तो गैर मुनासिब तर्ज अमल है। ये आने वाले दिनों में नया ट्रेंड ये उजागर करेगा। अव्वल तो इनको ये करना नहीं चाहिए। दूसरा ये कि माजी में ये कहते रहे कि गद्दार और ना जाने क्या क्या इल्जामात लगाते रहे, तो इसका मतलब है कि अगर ये आप इल्जाम लगा रहे थे और कि एस्टेब्लिशमेंट ने ही बनाया है एमकेएम को, तो ये कैसे मुमकिन है कि आपने इल्जाम लगाया। एक तो या तो पहली बात आपकी दुरुस्त है या अभी की बात दुरुस्त है। पहले तय कर लें, ये बेहतर तो ये है कि ये अपने लिए खुद नुकसान पैदा कर रहे हैं, ये नुकसान दर नुकसान कर रहे हैं, ये फ्लोरिश करने से पहले ही अपने जवाल का बायस खुद बन रहे हैं। मुझे नहीं मालूम कि ये इसका क्या होगा, लेकिन बहरहाल लबो लहजा बुनियादी तौर पर दुरुस्त होना चाहिए। और मैं तो अनीस कायम खानी भाई से कहूंगा कि अपनी तरबियत में रखकर इनके लबो लहजे को, अंदाजे तकल्लुम को, गुफ्तार को, इसको दुरुस्त बनाएं ताकि सियासी एक किरदार सामने आए। जबकि आप मुल्क के लिए, शहर कराची के लिए एक बेटरमेंट की तरफ जाने के लिए तैयार हो रहे हैं और आपको चाहिए कि कुशादा दिली के साथ, फराख दिली के साथ चीजों को एक्सेप्ट करें। दूसरे को गोरखन बनने से फायदा नहीं। ये पाकिस्तान में अगर जमहूरी माशरा है तो किसी पॉलिटिकल पार्टी को जिसकी फॉलोइंग हो इतने बड़े पैमाने पे, उसको जमीन में दफनाने की बात ना करें। अगर अदम तशद्दुद की बात कर रहे हैं